नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दैफड़े आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पीजीडी क्रिएटर। और आज हम देखने वाले हैं टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल क्या काम करेगा यहाँ पे, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो टेक्स्ट टूल के लिए काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि भाई टेक्स्ट टूल का कैसे इस्तेमाल करें, फ़ॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ पे क्या कैसे टाइप के फ़ॉन्ट्स हम इस्तेमाल करें। तो ये सारे जवाब आज इस लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर को बोल्ड कैसे करना है, रेगुलर साइज क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, तो बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन में। तो आज उन सभी सवालों को लेके आज हमने ये आपके लिए टेक्स्ट टूल का जो है वो क्लास बनाया है, ठीक है। तो आज हम टेक्स्ट टूल सीखने वाले, लेकिन हम टेक्स्ट टूल की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हो तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है एडोबी फोटोशॉप फॉर बिगिनर, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो चलते हैं हमारे क्लास की तरफ। तो आज हम सीखने वाले टेक्स्ट टूल जो आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। पिछला क्लास हमारा पेन टूल का हुआ है, आज हम सीखने वाले टेक्स्ट टूल, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल के लिए उसका प्रॉपर्टी बार आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये ऊपर आपको मिलेगा टेक्स्ट टूल का प्रॉपर्टी बार, ओके। तो यहाँ पे है आपके फॉन्ट्स, ठीक है, जो अभी मुक्ता करके मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इतने सारे होते हैं फॉन्ट्स, ठीक है। मैंने AMS जो है वो भी डाल के रखे हैं मेरे इसमें। हाँ, मराठी के लिए आपको अगर चाहिए, अगर आपको देवनागरी में कोई भी कैलीग्राफिक फॉन्ट अगर की ज़रूरत है तो फिर आपको AMS ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ये फ्री फॉन्ट है, आपको साइट्स पे मिल जाएगा। और उसके बाद में ये बाकी सारे फ़ोटोशॉप के कुछ रेगुलर भी फॉन्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा हम कैलिबरी भी यूज़ करेंगे लेटर वगैरह के लिए। तो आज हम लेटर पर ही आपको मैं दिखाऊंगा कि टेक्स्ट का पूरा कैसा मायने, क्योंकि लेटर ही ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट को हमें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम आज कैलिबरी फ़ॉन्ट का भी यूज़ करेंगे, बाकी भी फ़ॉन्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है सामने, तो ये इसका इफेक्ट है, ठीक है, कि ये ऐसे टाइप होगा, ठीक है। बहुत सारे फॉन्ट्स है। अगर आपको फॉन्ट्स के रिलेटेड भी कोई डाउट है कि देवनागरी के लिए कौन से फॉन्ट यूज़ करें, क्या करें, तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। मैं आपको लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे फ़ॉन्ट है, मैं जो यूज़ करता हूँ ज़्यादातर ये जो हम स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हो, तो यही फ़ॉन्ट्स मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ मेरे डिज़ाइंस में। तो यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट्स है। तो मुक्ता है, मुक्ता के भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स है, कुकीज़ है, मिस्ट्रेस है, एरियल फ़ॉन्ट्स तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। मैरियड है, उसके बाद में श्रीदेव है, ओके। और एरियल के दूसरा एक राउंडनेस एम्प्टी बोल्ड है, तो ये भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम आज लेटर देखने वाले, तो लेटर के साथ ही हम एक्सरसाइज करेंगे टेक्स्ट टूल का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स आपको चूज़ करना है, कौन सा आपको फ़ॉन्ट्स लेना है, ठीक है। आपके पास जो फ़ॉन्ट्स होंगे वो आप चूज़ कीजिएगा। अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको चाहिए तो आप गूगल पे इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे मैं फ़ॉन्ट्स यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पे है कि आपको उसकी साइज़ कैसी चाहिए। तो एकदम पतला है, इससे थोड़ा मोटा है, इससे ये थोड़ा मोटा है, इससे वो थोड़ा मोटा है। अब यहाँ से बोल्ड यानी एकदम बड़े मोटे मोटे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सेमी बोल्ड है, ये बोल्ड है और ये एक्स्ट्रा बोल्ड है, ठीक है। तो ये फॉन्ट पहले कौन सा है, क्योंकि हर फॉन्ट के अपने अपने अलग अलग इफेक्ट्स है, तो कई में ये होंगे तो कई में नहीं होंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे आपके इसमें तो है, तो आपको ये फॉन्ट जो मुक्ता करके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आप जो है ये सारी सेटिंग्स वहाँ पे देख पाओगे। अगर आपको मुक्ता आपके पास नहीं है तो आप इजीली एरियल जो है इसमें भी सारे आते हैं, तो आप एरियल भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने एरियल ले लिया, तो एरियल में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे। तो इसमें अब अलग अलग आ गए, नैरो आ गया, इटैलिक्स आ गए, ठीक है। तो बोल्ड में भी इसमें एक्स्ट्रा बोल्ड था वहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैक आ गया कि ताकि बहुत मोटा दिखे, एक एक वर्ड आपको बहुत मोटी साइज़ में दिख जाए, ठीक है। उसके बाद में आता है फ़ॉन्ट का साइज़, ठीक है। तो अभी साइज़ देखने के लिए तो हमें फ़ॉन्ट डालना पड़ेगा, बराबर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, खाली टेक्स्ट टूल को लेना है, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, खाली आपको क्या करना है, क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करोगे देखो अभी इसका बहुत साइज़ बड़ा है और यहाँ पे लेयर भी उसका ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, खाली यहाँ पे जो है इसकी जो साइजेस है ये साइज़ आपको देखकर मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइज़ मैं 6 कर देता हूँ, तो यहाँ पे बहुत छोटा हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, खाली साइज़ आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो उसका, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये कौन से नंबर का साइज़ है आप कैसे पता चले, क्योंकि ये तो छूट गया हाथ से, बराबर। तो इसलिए टेक्स्ट टूल को फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आप देखो, आप टूल को पहले समझ लो। ये देखो, ये जो टूल अभी देख रहा है आपको मर्क्यूरी लाइन साइड से दिख रहा है आपको, जो रेक्टेंगल में इसको ड्रॉ कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप नया टूल यहाँ पे मतलब नई लेयर, एक नई टेक्स्ट लेयर आप यहाँ पे बना सकते हो। और जैसे या टेक्स्ट पे गए आप तो वो मर्क्यूरी लाइन हट जाएगी। तो इसका मतलब एक ही है कि जहाँ पे आपने कर्सर रखा है उसके नीचे टेक्स्ट लेयर है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको, आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अभी दिखेगा कि मेरा टेक्स्ट लेयर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ये टेक्स्ट लेयर मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो इसको आप जैसे ही एक एक करके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने देखा है साइज़ कैसे करनी, बराबर। तो ये ड्रैग करके मैं ये सिलेक्शन जो है ड्रैग करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हम 30 का, तो आपको अच्छे से वो वर्ड दिख जाए, ठीक है। अब जो है हम इस पे काम करेंगे। अब ये जो है रेगुलर, तो ये देखो एकदम पतला हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा मोटा, इटैलिक हो गया। नैरो बोल्ड थोड़ा सा मोटा हो गया, और नैरो बोल्ड का इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में रेगुलर, और रेगुलर के बाद में आएगा आपका इटैलिक, और इटैलिक के बाद में आएगा बोल्ड, उसको भी बोल्ड इटैलिक दिया है उन्होंने, और उसके बाद में आएगा ब्लैक, ठीक है। तो ये एकदम मोटी साइज़ में आपको एंड वाला मिल जाएगा। तो ये साइज़ वैसे सबसे पतला और सबसे जाड़ा, ठीक है। तो ये सबसे जाड़ी साइज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट जो उसका साइज़ है वो आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आता है शार्पनेस। तो आपको वर्ड जो कितना शार्प चाहिए, तो यहाँ पे शार्प है, क्रिप्सी है, तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस होते हुए, ठीक है। और स्मूथ दिया तो एकदम स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्मूथ रखो, या फिर आप रख सकते हो क्रिस्पी चाहिए तो क्रिस्पी रखो, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ मिलेगा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए हमें पैराग्राफ लेना पड़ेगा, बराबर। तो उसके लिए हम ले लेंगे पैराग्राफ, ठीक है। तो जैसे हम ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। लेयर पहले मैं डिलीट कर दूँ इसकी, ठीक है। तो जैसे हम टेक्स्ट टूल से सिंगल क्लिक कर देते हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट सीधा आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी पकड़ोगे और ड्रैग करोगे, क्लिक करके ड्रैग करोगे, तो ये मर्क्यूरी लाइन जहाँ तक जाएगी ये बन जाएगा आपका पैराग्राफ पूरा, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें करना क्या है, इसकी जो है लाइंस का स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे अब हम। तो उसके लिए ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करना है, तब जाके आपको कैरेक्टर विंडो खुलेगा। कैरेक्टर विंडो और कहाँ से मिलेगा आपको, विंडोज़ में जाना है, और विंडोज़ में जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैरेक्टर, ओके। तो अगर यहाँ से भी नहीं मिलता है, आप अगर अलग अलग वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से आपको नहीं मिल रहा है तो आप फिर कहाँ से लेना है, आपको विंडोज़ में जाके कैरेक्टर्स, ओके। तो ये विंडो आपको मिल जाएगा। ये विंडो जो है ये कैरेक्टर विंडो है, और उसके बाजू में आपको मिल जाएगी पैराग्राफ विंडो, ओके। तो हम अभी देखेंगे कैरेक्टर विंडो, ठीक है। कैरेक्टर विंडो में सबसे पहले ऊपर का जो फॉन्ट है, तो यहाँ पे फॉन्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको उसका जो मोटे पी का जो चाहिए वो मिल रहा है। उसके बाद में साइज़ मिल रहा है, बाकी की चीज़ें उसमें है नहीं। तो ये जो चीज़ है ये है आपका लाइन स्पेस, ठीक है। तो दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए ये आप यहाँ से डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। जब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका फॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो लगे वैसा। और उसको थोड़ा हम क्या करेंगे, रेगुलर में रखेंगे, ठीक है। तो अभी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद में हमें करना क्या है, खाली यहाँ पे ये जो क्लिक कर, आप यहाँ से हाथ से भी डाल सकते हो कीबोर्ड से 36 तो 36, ठीक है। यहाँ से भी आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर पाओगे,
और जो बाजू में ये दिख रहा है, ये जो टूल दिख रहा है, वहाँ पे आओगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको लीडिंग का। तो क्लिक करना है और माउस को राइट और लेफ्ट में मूव करना है। ठीक है, जैसे आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे माउस का तो स्पेस कम होता हुआ दिखेगा, और राइट के साइड में जाओगे तो स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज भी करना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये क्या हो गया, स्पेस कम हो गया। लेकिन हमें देखना ये है कि भाई इसका क्या मतलब है पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ में जो मिडल है तो मिडल से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, और जो बाजू में तो यहाँ से इधर। ठीक है, मतलब राइट से लेफ्ट, ये लेफ्ट से राइट, और ये मिडल में। ठीक है, मिडल से राइट और लेफ्ट में ये बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पैराग्राफ्स। ओके, और यहाँ पे पैराग्राफ में जाओगे तो और मिलेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो ये डिफाइन करेगा, ये पूरी लाइन को भर देगा, ऑटोमेटिकली स्पेस वगैरह मैनेज कर देगा। बीच का रखोगे तो बीच का, और यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे। और ये न्यूज़पेपर में जो ऑल लाइन सेटिस्फाइड होता है, जस्टिफाई ऑल, तो इसको करोगे तो फिर ये जस्टिफाई, मतलब लाइन की जो एंड है दोनों तरफ का वो उसको पकड़ लेगा, और बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस भी बन जाएंगे हर वर्ड के, हर वर्ड्स के बीच में का। ओके, तो ये है आपका पैराग्राफ का। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा आप समझ में आ चुका है, पैराग्राफ्स क्या है, कैरेक्टर्स का ये भी आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या मिलता है वो आप देख लो। ठीक है, तो ये है, ये जो है दो वर्ड्स के बीच में। अभी जैसे इसका ट्राई हम इस पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे टी पे डाला, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, और मैं यहाँ पे अभी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 75। तो दो वर्ड्स के बीच में ये क्या कर रहा है, गैप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 200 कर देता हूँ तो ये 200 की तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, इसको अगर 0 कर देते हो तो ये नॉर्मल जो है वैसा रहेगा। अब ये हो गया एक दो वर्ड्स के बीच में का। अभी अगर आपको पूरे सारे के सारे वर्ड्स के बीच में अगर आपको जगह बनानी है और उसको फिल करना है तो कैसे करोगे। तो उसके लिए है आपको सबसे पहले तो पूरा वर्ड सिलेक्ट करो। कैसे करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल। ठीक है, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए। ओके, कंट्रोल ए। और अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रह रहा है तो इसको राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल करना है, तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये आपका क्या करेगा पूरे लाइंस के साथ में। ठीक है, समझ में आ रहा है, हर वर्ड्स को ये क्या कर रहा है, बीच में जगह बना रहा है, स्पेस बना रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपका यूज़ हो रहा है वो ये वाला टूल है। तो इसको 0 कर दोगे तो जैसा नॉर्मल है वैसा आपको दिख जाएगा। उसके बाद में आता है नीचे का। सबसे पहले तो ये टूल यूज़ ही मत करो, मेरा तो मतलब क्योंकि क्या है, ये बहुत स्ट्रेच कर देता है वर्ड्स का, जो भी फॉन्ट है उसको बिगाड़ देता है पूरी तरह से। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है आप यूज़ कर सकते हो तो फिर आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मेरा तो मतलब आपको कहना है कि ये दो टूल छोड़ के, क्योंकि किसी भी जो ये रहता है फॉन्ट रहता है तो उसके अपना एक तरीका रहता है। ठीक है, तो अगर उस तरीके को आप स्केल करोगे फिर उसको दबाओगे पिचकाओगे तो फिर वो फॉन्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हो सके तो ना ही कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको जो मिल रहा है ये जो है ये है आपका स्पेस। ठीक है, समझ में आ रहा है, नीचे चाहिए तो नीचे, लाइंस के ऊपर नीचे जाने के लिए आपका ये यूज़ होगा आपके लिए अच्छा खासा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको बोल दिया कि भाई तुम मुझे चाहिए ऊपर या फिर नीचे, और इसको अब मैं थोड़ा अगर इसको कम कर देता हूँ तो आप अपनी मर्जी से, जैसे 10th वगैरह आपको लिखना है तो वैसे, लेकिन उसके लिए अलग टूल है तो आप वो भी यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से देखेगा वो। उसके बाद में अगर आप सिलेक्ट करते हो और कंट्रोल टी करते हो तो ये भी शॉर्टकट है कैरेक्टर विंडो खोलने का। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारी चीज़ें, और ये सारे इफेक्ट्स है यहाँ पे। अगर आपने बोल्ड किया और आपको बोल्ड चाहिए तो ये बोल्ड ऑप्शन है, उसको और मोटा बनाएगा। ठीक है, उसके बाद में इटैलिक आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये है
अभी जैसा ये नॉर्मल लिखा हुआ था, ये एक्टिवेट था इसलिए सब आपको कैपिटल में दिख रहा था। अगर आपको सारे वर्ड कैपिटल में चाहिए तो ये दबाओ, सारे वर्ड कैपिटल में हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि पहला वर्ड सबसे बड़ा और सारे कैपिटल में हो लेकिन पहला वर्ड आपको थोड़ा और साइज में बड़ा चाहिए तो ये है। तो इससे आपको दिख रहा है यल सबसे बड़ा है, सारे कैपिटल में यल, और यहाँ पे भी यल बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए परसेंटेज वाला, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं ये दबाता हूँ तो ये जाएगा ऊपर, जैसे ये टूल भी काम कर रहा था वैसे ही, लेकिन ये आसान है, ठीक है। और ये जाएगा नीचे, ठीक है। और जाएगा ये जो है ये है अंडरलाइन। अगर आपको वर्ड्स को लाइन को किसी लाइन को अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन आप कर सकते हो। और उसके बाद में ये है आपको अगर कोई चीज़ आपको मतलब मिटानी है, जैसे आप लिखते हो यहाँ पे नहीं क्या 100 रुपये, ठीक है। और इसको मैं अल्ट दबा के कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैंने लिखा खाली 50 रुपये, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ बड़ा, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल टी करूँगा और इसको ये स्पेस में बढ़ा दूँगा, ठीक है। इसको यहाँ पर लेता हूँ, थोड़ा सा कम रखता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैंने इसे खोल दिया। समझ में आ रहा है? अब ये चीज़ 100 रुपये की नहीं है तो ये है 50 रुपये की। अगर ऐसे आप देखते हो तो उसको भी आप ऐसे बना पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये जितना भी था अभी हम देख चुके। अभी हम लेटर हेड बनाएंगे, ठीक है। लेटर हेड में ये हो गया, सपोज आप देख लो कि ये है आपका टाइटल, ओके। तो इसको यहाँ पे लिया, कंट्रोल टी किया, अभी लेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको बढ़ा दिया और यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए कि ये सारे कैपिटल दिखे तो इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी साइज इसको मैंने कम कर दी, ठीक है, ओके फाइन। तो अब ये हो गया मेरा रेडी, ठीक है। तो इसके नीचे हमें चाहिए एक अंडरलाइन, तो अंडरलाइन हमें मिलेगी यहाँ से, बराबर। ये हमने टाइपोग्राफी लेक्चर में अंडरलाइन का इस्तेमाल किया था, तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैं करूँगा ब्लैक कलर, ब्लैक नहीं रेडी ले लेते हैं, ठीक है, मैच हो जाएगा। और उसके बाद में सबसे पहले ये बीच वाला करना है अलाइन, ठीक है। और उसके बाद में मैं इसे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको रखूँगा मैं खाली 5 ही रखूँगा, ज़्यादा मुझे हार्ड लाइन नहीं चाहिए, ओके। तो ये यहाँ से कट गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपका सपोज समझ लो कि ये आपका कंपनी का नेम, और यहाँ पे अभी हम नीचे डालेंगे। अभी आपको इस्तेमाल करने अलग अलग चीज़ें, ठीक है। अब मैं सिंगल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लूँगा साइज़ 40, ओके। और फिर यहाँ पे आएगा मेरा SR नंबर, जो मेरा सर्वे नंबर बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। लेटर का जो नंबर लेता है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। इसका कलर कर देंगे ब्लैक। अभी जो भी होगा हमारा ब्लैक कलर में होगा। और ये जो बहुत बोल्ड है तो हम इसको सबसे पहले कम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम क्या लेंगे, रेगुलर लेंगे, ठीक है। तो हमें नॉर्मल में चाहिए। और उसके बाद में ये थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा हो गया शायद, तो इसको हम रेगुलर साइज़ में लेंगे, जिस 12 पिक्सल में, ठीक है। तो इसको बढ़ाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसको पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ लेफ़्ट से राइट में, तो ओके। इसका एक कॉपी निकालेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट अलाइन देंगे, ताकि मैं अभी लिखने जाऊँगा ना तो दिक्कत नहीं होगी मुझे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है डेट, ठीक है। तो मैं जगह छोड़ दूँगा, ओके। तो इतनी जगह मैंने उसके डेट के लिए छोड़ दी है, ठीक है। और उसके बाद में अभी आपका यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लूँगा, ठीक है। पैराग्राफ कैसे लेना है हमें, अभी यहाँ पे लेंगे एक पैराग्राफ, ठीक है।
तो ये हो गया पैराग्राफ। तो आप किसी के लिए लेटर लिख रहे हो तो उसका नाम यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो किसी सब आप मेरे लिए लिख रहे हो तो मेरा ही नाम डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, और उसके बाद में इसको ब्लैक ही रखना है, खाली हमें क्या करना है, इसको करना है बोल्ड, ठीक है। इसको कर देंगे बोल्ड, ओके। और सबसे पहले तो मैं नीचे तो ये लाइंस बहुत उसको ऑटो कर देंगे, ठीक है। इसको कर देंगे ऑटो, ओके। तो ये बहुत सारी दिक्कत होती है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो एड्रेस लिख देते हैं इसे, कंट्रोल टी करो। सबसे पहले मैं ये इफेक्ट बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि नॉर्मल दिखे सब। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद अभी थोड़ा एड्रेस में और पूरा कर देता हूँ, ठीक है। जैसे लिख दिया दिल्ली, ओके। और उसके बाद में नीचे भी हम अभी कॉन्टेक्ट्स वगैरह डाल देंगे, तो जैसे मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। तो ये लेटर हमने जिसको लिखा है वो ये है, इसको हम थोड़ा इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इसको कर देंगे 24, ओके। और इसका थोड़ा कलर भी हम कंपनी के हिसाब से कर देंगे, ओके। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको थोड़ा पैराग्राफ अभी जितना हमने लिखा है उतना ही मैं उसको साइज़ में कर दूंगा। और उसके बाद में हमें क्या करना है, खाली सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही हमें साइज़ बढ़ा देनी है, 12 कर देनी है। और यहाँ पे कंट्रोल टी करके हम सबसे पहले जो इफेक्ट्स हमारे स्टार्ट है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो उसमें अभी सब ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, खाली सब्जेक्ट। तो ये हुआ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं रेगुलर कर दूँगा और सब्जेक्ट जो है हमें दिखेगा थोड़ा बोल्ड, ठीक है। इसको थोड़ा सेंटर में लेके आता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे भी जो नीचे का एड्रेस वगैरह हमें दिख रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रेगुलर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमें नीचे चाहिए हमारा जो भी हमें लिखना है पैराग्राफ, जो भी चाहिए वो हम नीचे लिखेंगे। अभी यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ से इसके हिसाब से हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इसको यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच। तो इतना हिस्सा ये रहेगा हमारा लेटर का मेन हिस्सा, ठीक है। तो इसको जो ऊपर का लिखा हुआ है इसको ही मैं क्या कर दूँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है। और कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर रहा हूँ। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ, ओके। और ये रहा हमारा थर्ड पैराग्राफ, ओके। तो इतने में हमारा जो भी लेटर है हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद में यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। तो कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में मैं सबको कंट्रोल ये करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ में जाऊँगा और मैं यहाँ पे अलाइन कर दूँगा उसको। इस पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद में जो एंड के लाइन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी और पूरा जो लाइन्स है वो एक दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। तो ये अच्छा, अभी जैसे यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी थोड़ा, यहाँ पे भी थोड़ा दिख रहा है। तो जैसे मैं ये पैराग्राफ पे हिट करता हूँ
तो नीचे का लाइन जो है, जो नीचे का है वो स्पेस मेंटेन करेगा एंड वाला, लेकिन जो बीच बीच वाली जितनी भी लाइन से वो क्या होगी, जस्टिफाई हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आपको लेटर का लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये अच्छा लगता है, जैसे आप पेपर वगैरह में पढ़ते हो तो वो इसी हिसाब से लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये अभी अच्छा लग रहा है। तो हम अभी आगे जाएंगे। आगे में थोड़ा मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना मैं थोड़ा कॉपी करके ऊपर डाल देता हूँ ताकि वो अच्छा दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, खाली इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लग रहा। ठीक है, तो अब ये अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया। और उसके बाद में अभी नीचे तो बस अभी एक ही चीज़ आने वाली है यहाँ पे आएगा आपका मेन सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे साइन एंड स्टैम्प डायरेक्टर। ओके, और इसको कर दिया मिडल वाला। ठीक है, ताकि वो मिडल में दिख जाए। ओके, और इसको इसके साथ अलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। और नीचे जो है, नीचे की जगह पे जो है हमारा ये जो लाइन है, हम ये लाइन लेके आएंगे इसको। तो ये दिक्कत हमें और वहाँ पे भी आई थी, अगर आपको याद हो तो शिफ्ट और नीचे का एरो का जो बटन है वो दबा के मैं लेयर्स को नीचे लेके जा रहा हूँ इस लाइन को। ठीक है, तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है थोड़ा सा मैं और नीचे इसको लेके जाऊँगा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे अब आएगा जो कंपनी का एड्रेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो मैं खाली जगह बना देता हूँ उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप समझने के लिए समझ जाओ कि यहाँ पे जो है बाकी का इन्फॉर्मेशन कंपनी का आ रहा है, जिसमें क्या है, यहाँ तक हो गया आपका एड्रेस और यहाँ से आगे हम डालेंगे। तो इसको कट कर दिया, इसको कंट्रोल ए करके हम कर देंगे लेफ़्ट अलाइन। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे डालेंगे बड़ा लाइन और यहाँ पे डालेंगे कॉन्टैक्ट और आगे 10 नंबर हो गए। तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट्स का। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपना लेटर लिख पाओगे। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे आना है और सिर्फ बोल्ड बोल देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया AD कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इसको सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद में इसको भी क्या कर दिया बोल्ड, ताकि आपको देखे एड्रेस और कॉन्टैक्ट। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे जो है इसको भी हमने कर दिया बोल्ड। ठीक है, तो अब इसको और थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ा और नीचे लेता हूँ, इसको भी थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब जो लेटर का जो आपको दिख रहा है वो इस तरह से आपको दिख जाएगा लेटर का। इसके साथ आपको टेक्स्ट की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, पैराग्राफ्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक वगैरह जो भी यूज़ करना है वो आप यहाँ पे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो आप भी ऐसा एक लेटर रेडी कीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाएगी टेक्स्ट का यूज़ कैसे करना है, पैराग्राफ कैसे देना है, जस्टिफाई लाइंस का जो पैराग्राफ का है वो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, जो हमने अभी टेक्स्ट के मटेरियल में लिखा है। ठीक है, उसके बाद में स्टैम्प वो जो उसके लिए हमने क्या क्या किया, उसके बाद में जो नाम लिखा है उसके लिए हमने क्या क्या किया है, और उसके बाद में जो SR नंबर है, डेट है और जो टाइटल हमने दिया है तो उसके लिए हमने अभी जो भी किया है तो उसमें पूरा टेक्स्ट टूल का क्या होता है, पूरा एक्सरसाइज हो गया यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट साइज कम भी करनी है, ज़्यादा भी करना है, बोल्ड, इटैलिक सब कुछ यूज़ करना है, पैराग्राफ्स यूज़ करने हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ कम ज़्यादा करनी है। तो ये सारी चीज़ों का एक्सरसाइज आपको लेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा एक लेटर अगर बना देते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। और आपको टेक्स्ट टूल के जितने भी डाउट्स है वो अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तभी आपको डाउट्स आने वाले, और जैसे डाउट्स आपको आएंगे तो आपको खाली कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देनी है।
ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकने वाले, और आगे हम आगे लेक्चर्स तो देखने वाले, क्योंकि 40 लेक्चर्स है पूरे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम अगले लेक्चर की बात करेंगे। और अगर इस लेक्चर का आपको सच में कुछ अगर परेशानी आ रही है, कुछ भी डाउट आ रहे हैं, तो कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।